press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि शेप्स में आप कलर किस तरह फिल कर सकते हैं। और ये बात याद रखें कि कलर कम्बिनेशन, किसी भी चीज़ को कलर करना, ये ग्राफिक की जान है। ग्राफिक उस वक्त तक कंप्लीट आपकी नहीं होती जब तक आपको कलर कम्बिनेशन सही तरह नहीं आएगी। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ गोया ग्राफिक की जान। तो इसको आप अच्छी तरह वीडियो को लास्ट तक देखिए कि कलर आप किस तरह मिक्स कर सकते हैं। एक चीज़ को एक शेप में आपने मुख्तलिफ़ कलर करने हैं, और अगर मुख्तलिफ़ कलर किए हों उनमें से किसी एक कलर को चेंज करना है तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ। तो ये दोस्तों, मैंने आपके सामने कुछ मुख्तलिफ़ शेप्स बनाई थी। आज इसमें आपको कलर करके दिखाते हैं कि इसमें कलर आप किस तरह कर सकते हैं। ये दोस्तों देखें इधर, ग्रेडियंट्स, इनको कहते हैं ग्रेडियंट्स। ये चीज़ आप भी बना के अपने पास महफूज रखें ताकि वक़्त आने पर जब आपने किसी भी शेप को कलर देने हैं मुख्तलिफ़, तो आपको उस वक़्त ज़ाया करना ना पड़े। आप अपने कलर बने बनाए जो आपने बना के रखे होंगे, आप उन कलर को उठाएं और शेप में लगा दें। ये कलर भी मैंने बना के रखे हुए हैं काफ़ी सारे। अब मुझे जिस शेप की ज़रूरत पड़ती है, जिस कलर की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से मैं कलर उठाता हूँ और इसको शेप में एडजस्ट कर देता हूँ। वो कलर सेम उस शेप में लग जाते हैं। ये बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ से रेक्टेंगल लें, रेक्टेंगल ड्रा करें यहाँ, और F11 का बटन दबाएं। F11 का जब दोस्तों आप बटन दबाते हैं तो देखें यहाँ ये एक पट्टी सी आपके सामने नज़र आ रही है। तो यहाँ एक तरफ ब्लैक कलर है और एक तरफ वाइट कलर है, और ये छोटा सा डॉट भी आपको नज़र आ रहा होगा। आप इस डॉट को बड़ा भी कर सकते हैं, आप इस डॉट को बढ़ा भी सकते हैं। अगर यहाँ आप डबल क्लिक करेंगे तो देखें ये डॉट बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर हर डॉट में आप कलर कर दीजिए जो आप चाहते हैं। देखिए ये इस डॉट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इस डॉट को सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली, देखें ये वाला जो एरो सा है, पहले इस डॉट को मैंने सिलेक्ट किया, फिर यहाँ मैं आया। यहाँ दोस्तों ये देखें, ये वाले तीर को क्लिक करें और नीचे से जो कलर आप करना चाहते हैं उसको यस करते हैं। देखिए पहले डॉट में ये पिंक कलर मैंने कर दिया। अब दूसरे डॉट को सिलेक्ट करें, फिर दोबारा कलर्स में आएँ, यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करें। ये मैं रेड ग्रीन कर देता हूँ दूसरे में। दूसरा सिलेक्ट नहीं हुआ दोस्तों, दोबारा मैं सिलेक्ट करता हूँ दूसरे को, इसमें रेड कर देता हूँ। तीसरे को सिलेक्ट करता हूँ, इसमें ब्लू कर देता हूँ। चौथे को सिलेक्ट करता हूँ, इसमें येलो कर देते हैं, और पांचवें को सिलेक्ट करते हैं। इसको आप ये कर दें। जिस डॉट को आप सिलेक्ट करेंगे फिर उसी का कलर आप आसानी के साथ नीचे से चेंज करते जाएं। अब अगले को सिलेक्ट करते हैं, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। लास्ट वाले को सिलेक्ट करता हूँ और इसका कलर हम ये कर देते हैं। और अब यहाँ से आप सिंपली ओके कर दें। ये ओके का बटन है, इसको ओके करें। अब देखें दोस्तों, ये एक इस तरह के ग्रेडियंट्स आप बना के रखें, डिफरेंट कलर हैं। आप इस तरह के मुख्तलिफ़ कलर्स में अपने पास इनको बना के रखें। इसकी आउटलाइन आप ख़त्म कर दें।
ये देखो मैंने मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स इस तरह की बना के रखी हुई हैं, आप भी इनको बना के रखें। अब आपके सामने शेप्स में कलर करते हैं। इन सब को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इनको वेल्ड कर लें। वेल्ड करने के बाद इसको यहाँ से आप कोई भी कलर उठाएं। अब मैं ये कलर उठाता हूँ जी। राइट क्लिक करें और पावर क्लिप का ऑप्शन आएगा, उसको यस करने के बाद यहाँ यस कर दें सिंपली। देखें वो पूरे का पूरा कलर इसमें एडजस्ट हो गया। अब इसकी आउटलाइन आप जो करना चाहते हैं कर दें और इस डब्बे को उठा के आप दोबारा इसके ऊपर रख दें। जी दोस्तों देखें, और इसमें आप कोई भी कलर कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन करते हैं। ये तो बहुत अच्छी शेप बन गई है। इनको आप कर लें वेल्ड। इनको वेल्ड करने के बाद यहाँ से कोई भी कलर उठाएं आप। ये कलर उठाता हूँ मैं। राइट क्लिक करें, पावर क्लिप करने के बाद जिस शेप को कलर देना है उस शेप पे ये तीर रख के क्लिक कर दें। देखें उसी शेप में ये एडजस्ट हो जाएगा। इसकी आउटलाइन ख़त्म करते हैं। ये कलर देते हैं ये दोस्तों। पावर क्लिक राइट क्लिक करके करें और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दें सेंटर में, और इसको भी सेंटर में करते हैं। इसका कलर करते हैं वाइट, आउटलाइन लगा दें। जो आप कलर करना चाहते हैं करें। देखें बहुत खूबसूरत शेप बन गई आपके सामने। जो मर्जी आप इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं। इस लाइन को राइट क्लिक करें, इसके अंदर कलर फिल कर दें, आउटलाइन लगा दें। इसके अंदर भी कोई कलर कर दें। जी देखें बहुत खूबसूरत शेप। इनको वेल्ड कर लें। दोस्तों वेल्ड करना ज़रूरी है। अगर आप अलग-अलग हर एक में कलर करना चाहते हैं तो वो फिर आपको अलग-अलग करने पड़ेंगे। अगर आप इस तरह के कलर बने बनाए इसमें एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्ट करने के लिए आपको वेल्ड करना पड़ेगा। वेल्ड का ऑप्शन मैं आपको दिखा दूं, ये देखें ये वाला वेल्ड का ऑप्शन है। सबको सिलेक्ट करके ये वेल्ड करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी बना बनाया कलर किसी चीज़ में एडजस्ट करना चाहते हैं तो उनको वेल्ड करना ज़रूरी है। वेल्ड करने से वो सारी चीज़ें एक चीज़ बन जाती है। अब यहाँ से कोई भी कलर उठाते हैं, इस डब्बे को पकड़ अंदर वाले इसमें कोई कलर कर दें।
इसका बॉर्डर लगा, देखो बहुत अच्छी शेप तैयार हो गई। इन सब को सिलेक्ट करें, वेल्ड कर लें। वेल्ड करने के बाद कोई कलर उठाएं, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ शेप पे क्लिक कर दें। ठीक है दोस्तों, इसमें कलर एडजस्ट हो गया। अब डब्बा पकड़ के सी और ई सेंटर में आ जाता है, सी और ई। पहले दोनों को सिलेक्ट कर लें, सी और ई दबाने से ये दोस्तों देखें बहुत ही गुड शेप। F11 दबाने से पूरी कलर की कॉम्बिनेशन आपके सामने मौजूद हो जाती है। आप यहाँ से जिस तरह का कलर चाहते हैं, देखें दोस्तों ये सेंटर में इस तरह का आ जाएगा। इस तरह आप बिल्कुल कलर इजीली कर सकते हैं। अब दोस्तों देखें ये एक बॉर्डर का हिस्सा है, इसमें डिफरेंट कलर, बहुत खूबसूरत कलर किए गए हैं। अब आप देखें इसमें कितने कलर, डिफरेंट कलर्स एक ही चीज़ में जमा हैं। अब आप चाहते हैं इनमें से कोई एक कलर चेंज करना। अब मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जो ग्रीन कलर है ये किसी और कलर से चेंज करना है, तो आप इसके लिए ये तरीका है कि विंडो में जाएं। विंडो में जाने के बाद ये डॉकर्स में जाएं। डॉकर्स में जाने के बाद आप देखेंगे कलर स्टाइल, इसकी की है कंट्रोल F6। कलर स्टाइल कंट्रोल F6 दबाएंगे आप, तो देखें ये कलर की कॉम्बिनेशन खुल जाती है। तो आप फिर इजीली यहाँ से देखें, इधर विंडो में आए, डॉकर्स में आए। डॉकर्स में आने के बाद कलर स्टाइल में आए और इसको ओपन कर लें। अब आप यहाँ से पकड़ें इस पिक्चर को और खींच के यहाँ पहले डब्बे में ला के रख दें। अब दोस्तों जितने भी कलर होंगे इस पिक्चर में, इस तस्वीर में, जो भी आप इसको ड्रैग करके यहाँ ला के रखेंगे यहाँ पर, तो जितने भी इसमें कलर होंगे वो यहाँ अलग-अलग शो होना शुरू हो जाएंगे कि इस पिक्चर में इतने कलर हैं और ये हैं। अब आप चाहते हैं कि ये जो ग्रीन है, अब ग्रीन देखें दोस्तों, डार्क ग्रीन भी यूज़ हुआ है, लाइट ग्रीन भी यूज़ हुआ है और ब्राइट ग्रीन भी यूज़ हुआ है। काफ़ी ग्रीन यूज़ हुए हैं इसमें। अगर आप इसको वाज़ेह देखना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि ये जो पिंक कलर है इसको चेंज करते हैं। तो देखें ये जो ऊपर इधर डब्बे में पिंक कलर है, इसको यस करें तो नीचे देखें ये पिंक कलर ओपन हो गया है। अब आप पिंक कलर को किसी भी कलर से नीचे देखें, हम ब्लू से चेंज करते हैं, तो अब देखें ये जो तस्वीर में यहाँ ऊपर पिंक कलर था वो ब्लू से चेंज हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो जामनी कलर है इसको चेंज करना है तो इसको यस करें और इसको आप करते हैं रेड के साथ चेंज। अब देखें वो जामनी रेड के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा तरीका, अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि सारे के सारे कलर चेंज करने हैं, आपने कॉम्बिनेशन ही पूरा चेंज करना है, जी दोस्तों, कलर अगर आप चाहते हैं कि ये देखें एक आपके सामने ये शेप है, अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई एक कलर आपने चेंज करना है तो उसके लिए आप करें कंट्रोल F6 दबाएंगे तो इधर देखें
ये एक बॉक्स ओपन हो गया आपके सामने। देखें ये वाला कलर स्टाइल का। तो दोस्तों इस पिक्चर को आप ड्रैग करके ले जाएं और ये नीचे वाले बड़े खाने में रखेंगे तो ये सामने आपके कुछ देखें फ़ोल्डर की शक्ल में कलर शो हो जाएंगे। जो एक जैसे कलर होंगे वो एक फ़ोल्डर में होंगे, जो अलग-अलग कलर हैं उनका अलग अलग फ़ोल्डर बना है। आप इन सब का एक फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम एक कलर एक साथ सब कलरों को चेंज करें तो सब का एक फ़ोल्डर बना लें, और अगर आप चाहते हैं कि अलग-अलग कलरों को चेंज करना है तो फिर जितने फ़ोल्डर बने हैं इतने ही रहने दें और इसको कर दें ओके। अब देखें दोस्तों यही फ़ोल्डर सारे यहाँ आ चुके हैं। अब आपने किसी भी फ़ोल्डर पे क्लिक करना है। आप चाहते हैं कि ये जो ग्रीन कलर है ये चेंज हो जाए तो आप ग्रीन कलर यहाँ पर है, ये देखें यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ग्रीन वाले पे। अब देखें नीचे ये कलर ओपन हो जाते हैं तो यहाँ से पकड़ के आप ग्रीन वाले कलर को जिस कलर से चेंज करना चाहते हैं इजीली चेंज कर सकते हैं। देखें वो ग्रीन कलर शेप का चेंज हो गया। जो कलर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि येलो कलर इसको चेंज करना तो येलो कलर वाले फ़ोल्डर को क्लिक करें और उसको आप जोन सा कलर करना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सब का कलर चेंज करना है आपने एक साथ ही तो फिर इन सब का फ़ोल्डर एक बना लें। इस कलरों को उठा के आप एक कलर को उठाएं, पकड़ें और उनके आगे रख दें। देखें ये एक फ़ोल्डर बन रहा है। सारे कलर एक लाइन में कर दें। कलर के ऊपर क्लिक कर रखें और इसको ड्रैग करके दूसरी लाइन में ले आएँ। अब देखें दोस्तों ये एक ही फ़ोल्डर बन गया। एक फ़ोल्डर में सारे कलर आ गए। अब इस फ़ोल्डर को आप क्लिक करेंगे तो सब कलरों को एक साथ आप चेंज कर सकते हैं। मैं इस फ़ोल्डर को क्लिक करता हूँ। देखें दोस्तों ये नीचे ये जो आपके सामने कलर नज़र आ रहे हैं ये पूरे के पूरे कलर नज़र आ रहा है। अब किसी को भी आप चेंज करें तो सारे कलर चेंज हो जाएंगे। देखिए मैं किसी को पकड़ के भी चेंज करता हूँ तो सारे कलर एक साथ ही चेंज हो रहे हैं। तो ये दोस्तों तरीका है कलर चेंज करने का, क्योंकि जब अगर आपने कोई एक कलर चेंज करना होता है तो फिर आप वैसे कलर नहीं चेंज कर सकते, उसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो लिहाजा आप इस तरह कलर किसी भी शेप का चेंज कर सकते हैं। और एक बात याद रखें हमेशा, अगर डार्क कलर नीचे है तो उसके ऊपर अगर आपने कोई नाम लिखना है तो ऊपर लाइट कलर यूज़ करें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक सर्कल ड्रा करता हूँ और इस पे मैंने ये ब्लू कलर फिल कर दिया। अब ये ब्लू कलर डार्क होता है। अब अगर मैंने इसके ऊपर नाम लिखना है तो वो नाम या तो येलो कलर में लिखूँगा या वाइट कलर में, या कोई हल्का लाइट कलर होगा जो इसके ऊपर प्रोमिनेंट हो सके, नुमाया नज़र आ सके। और अगर आपने इसको कलर किया हुआ है लाइट तो फिर इसके ऊपर आप वाइट नहीं लिखेंगे और ना ही येलो लिख सकते हैं। आप ऐसा कलर यूज़ करेंगे डार्क जो आपको प्रोमिनेंट वाज़े तौर पे नज़र आ सके। तो लिहाजा इस कलर कॉम्बिनेशन को हमेशा याद रखें। अगर नीचे डार्क है तो ऊपर लाइट यूज़ करें, और अगर नीचे लाइट है तो ऊपर हमेशा डार्क कलर यूज़ करें ताकि वो हमेशा प्रोमिनेंट आपको वाज़े तौर पे नज़र आ सके। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा।